जी, किस तरीके की तैयारियां नजर आ रही हैं? आपके पीछे में कुछ पंडाल भी लगे हुए देख पा रही हूं। क्या विपक्षी दल, उसके कार्यकर्ता, नेता तो शामिल होंगे ही, लेकिन क्या आम जनता को भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल किया जाएगा? देखिए, ये जो विरोध प्रदर्शन है इसमें ज्यादातर नेता ही शामिल होंगे, क्योंकि ये जो प्रोटेस्ट रखा गया है ये पीसफुल प्रोटेस्ट है। क्योंकि ये भी ये जो पार्टियां हैं जिन्होंने ये दिया हुआ है कॉल प्रोटेस्ट का, वो भी ये नहीं चाहते कि किसी तरह की कानून व्यवस्था की कोई प्रॉब्लम हो। मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पर अभी तैयारियां जो हैं लगातार चल रही हैं और जो लीडर्स हैं वो आ चुके हैं। कुछ लीडर यहाँ पर पहले से ही जमा है और यहाँ जो जितने भी इंतजाम करने होंगे, क्योंकि बड़े लीडर्स पार्टी के आने वाले हैं, जिसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट, महबूबा मुफ्ती का भी आना यहाँ तय है। और साथ ही जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं जम्मू कश्मीर के वकार रसूल वानी, वो भी इस प्रदर्शन में शामिल हो सकते हैं। तो जो बाकी जो लोअर रैंक हम ये कह सकते हैं जो पार्टीज के, वो नेता यहाँ पर पहले ही आ चुके हैं। और ये माना जा रहा है कि यहाँ कम से कम जिस तरह का हमें अरेंजमेंट यहाँ दिख रहा है, लगभग 2000 के करीब जो लोग हैं वो इसमें शामिल हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ कुर्सियां भी लगाई गई हैं और यहाँ जो स्पेस इन्होंने जो एक्वायर किया है उसमें 1000 से 2000 के बीच लोग जो हैं इसमें शामिल हो सकते हैं। और ये जो रैली का टाइम है, जो प्रोटेस्ट का टाइम है जैस्मिन, वो ये कहा गया था हमें कि 11 बजे के बाद ही होगा। तो ऐसा लग रहा है जिस तरह से तैयारियां अभी की जा रही हैं, अभी ज़्यादातर लीडर्स यहाँ आना शुरू नहीं हो चुके हैं, इसलिए ऐसा लग रहा है कि 11:30 से 12 के बीच यहाँ वो पहुँचेंगे। और उसके बाद से ये जो धरना प्रदर्शन जो आज यहाँ पर होने वाला है वो शुरू हो जाएगा। और ऐसा ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा जैस्मिन को, जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि जम्मू कश्मीर में फिलहाल चुनाव नहीं होंगे। जहां जो अपोजिशन पार्टीज हैं इन्होंने उनकी यही मांग है कि यहाँ जो जम्मू कश्मीर में जैसा इनका ये कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशन को बहाल किया, यानी जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनको बहाल किया जाए, यहाँ चुनाव कराया जाए। अब ये देखना होगा कि जो इलेक्शन कमीशन का जो इसमें जो स्टेटमेंट आया है कल ही, जिसमें ये कहा गया कि जम्मू कश्मीर में फिलहाल चुनाव नहीं होंगे, अब ये देखना होगा कि यहाँ जो लीडर्स हैं, क्योंकि मैंने कहा कि जो मुख्य 3 जो पार्टियां हैं, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस, उनके स्टेट प्रेसिडेंट्स यहाँ के रहेंगे। तो उसमें ये देखना होगा कि वो किस तरह से उस स्टेटमेंट को रिएक्ट करते हैं। जी बिल्कुल मनोज जी। और क्या हम ये माने, क्योंकि 3 अक्टूबर को विपक्षी दलों की एक महत्वपूर्ण बैठक भी जम्मू में हुई थी, वहां पर इन सभी मुद्दों पर चर्चा की गई कि किस तरीके से ये आरोप लगाए गए कि किस तरीके से लोकतंत्र की प्रक्रिया से जम्मू कश्मीर की आवाम को वंचित रखा जा रहा है, किस तरीके से यहाँ पर लोकतांत्रिक जो अधिकार हैं उन पर हमला किया जा रहा है, और एक चुनावी माहौल यहाँ पर बनाने की कोशिश की गई। वही माहौल क्या हमें इस विरोध प्रदर्शन के जरिए देखने को आज मिलेगा? जी हाँ, देखिए जिस तरह से हमने देखा कि जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो लगातार ये मांग कर रही हैं कि यहाँ इलेक्शंस करवाए जाए। और जो पिछली जो मीटिंग जो हुई थी तो उसमें भी यही कहा गया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन को बहाल किया जाए, यानी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन जो हैं उनके लिए इलेक्शंस करवाए जाएँ। अब जैसा कि आपको मालूम है जैस्मिन कि हमने देखा कि जो इतनी भी अपोजिशन पार्टीज हैं वो लगातार ये डिमांड करती आई हैं कि जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव कराए जाएँ, क्योंकि वो मोस्ट अवेटेड हैं। और लगातार वो सरकार से यही कह रहे हैं कि यहाँ पर चुनाव कराया जाए। हमने देखा कि इससे पहले भी यही जो अपोजिशन पार्टीज हैं जिनका आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन है, उनका एक डेलीगेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से भी मिला था कुछ महीने पहले, और ये वहाँ पर भी ये डिमांड रखी थी कि यहाँ पर असेंबली के चुनाव कराए जाएं। और पिछली मीटिंग में हमने देखा कि जिस तरह से वहाँ लीडरों ने बात की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उसमें उन्होंने लगातार यही कहा कि जिस तरह से पहले ये लग रहा था कि यहाँ पर पंचायत और यूएलबी के चुनाव होने वाले हैं इस साल के आखिर में, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वो चुनाव भी नहीं होंगे। तो लगातार अपोजिशन की तरफ से ये इल्जाम लगाए जा रहे हैं, ये आरोप लगाए जा रहे हैं बीजेपी पर कि वो चुनाव कराने से हिचकिचाती है। कल हमने देखा कि उमर अब्दुल्ला ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कारगिल की जीत का जिक्र किया, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से कारगिल की जीत हुई है अपोजिशन की, जिसमें कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 22 सीटें ली थी, तो उनका ये कहना था, उनका ये आरोप था कि बीजेपी अब यहाँ चुनाव नहीं करवाएगी, क्योंकि वो घबरा चुके हैं, वो यहाँ चुनाव नहीं करवाएंगे। हालांकि बीजेपी का साफ ये कहना है कि बीजेपी इलेक्शंस के लिए तैयार है, वो भी चाहती है कि इलेक्शंस हों, लेकिन जो
फैसला है इलेक्शंस का वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेना है। जब चुनाव कमीशन फैसला लेगा तो बीजेपी तैयार है चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन अपोजिशन कोशिश ये कर रही है कि किसी भी तरीके से बीजेपी को घेरा जाए। और खास तौर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा यहाँ पर जैस्मिन कि अब ये देखें ये धरना प्रदर्शन कहाँ हो रहा है, ये जम्मू में हो रहा है। जम्मू में क्यों हो रहा है? ये साफ जाहिर है कि जिस तरह से अपोजिशन एक साथ जो जितनी भी ये पार्टीज हैं, हालांकि इसमें सारी अपोजिशन जमातें नहीं हैं, लेकिन जितनी भी जो मेन यहाँ की अपोजिशन जमातें हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी, वो कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू संभाग में जो कि बीजेपी का गढ़ माना जाता है, उसमें कहीं ना कहीं एक उस वोटर में अफरा तफरी फैलाया जाए। जो बीजेपी का वोट बैंक है उसमें सेंध लगाने की कोशिश की जा रही है। और यही वजह है कि हमने देखा कि जब ये लोग कल उस मीटिंग में भी बात कर रहे थे और उसके बाद भी जब यहाँ स्टेटमेंट्स आए तो उसमें लगातार ये कह रहे थे कि जम्मू में ऐसा नहीं हुआ, जम्मू में अनएम्प्लॉयमेंट है, जम्मू में जिस तरह से लोग हैं वो परेशान हैं। तो जाहिर है कि जो अपोजिशन जमातें हैं वो कोशिश ये कर रही हैं कि जहां पर बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड है जम्मू डिवीजन के अंदर, यहां पर उनको घेरा जाए। जी बिल्कुल मनोज जी, तो क्या हम ये समझे कि जो करगिल के चुनावी परिणाम आए हैं और कारगिल में क्योंकि मुस्लिम पॉपुलेशन मेजॉरिटी में वहां पर है, कमोबेश वही स्थिति कश्मीर में भी है कि वहां पर मुस्लिम वोटर्स की संख्या एज कंपेयर टू हिंदू वोटर्स ज्यादा है। कश्मीर को लेकर ये विपक्षी पार्टियां कहीं ना कहीं संतुष्ट हैं, कॉन्फिडेंट है कि आज की डेट में अगर कश्मीर में चुनाव हो जाता है तो शायद इतनी जद्दोजहद विपक्ष को जीतने में ना करनी पड़े जितनी जम्मू में, क्योंकि जो आप भी मेंशन कर रहे हैं कि जम्मू संभाग जो है वो बीजेपी का लंबे समय से गढ़ रहा है। और यही कारण है कि जम्मू में बार बार चोट की जा रही है, क्योंकि कश्मीर और लद्दाख को लेकर तो विपक्षी पार्टियां संतुष्ट हैं, उनको पता है कि वहां पर वो जीत दर्ज कर सकते हैं आसानी से, लेकिन जहां पर मशक्कत करनी पड़ेगी वो है जम्मू संभाग। और यही कारण है कि विपक्ष की जो बैठकें हैं वो जम्मू में होती हैं, विरोध प्रदर्शन जो है वो जम्मू में हो रहे हैं, कुछ और जो स्थानीय मुद्दे हैं उनको लेकर विरोध प्रदर्शन में बड़े बड़े नेता जम्मू में शामिल हो रहे हैं। देखिए बिल्कुल, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात की या पीडीपी की बात की तो उनका जो मेन गढ़ है वो कश्मीर वैली के अंदर, कश्मीर डिवीजन के अंदर है। तो उन्हें ये मालूम है कि वहां पर उनके लिए वोटर को लुभाना ज्यादा मुश्किल नहीं है। हालांकि वहां पर भी बीजेपी काफी मेहनत कर रही है, बूथ लेवल तक वो उनके कार्यकर्ता जा रहे हैं और बीजेपी की लगातार कोशिश है कि कश्मीर वैली के अंदर वो अपनी पकड़ को मजबूत बनाए, अपनी जमीन को और मजबूत करें। लेकिन अभी की जो स्थिति है उसमें ये साफ कहा जा सकता है पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जमीन जो है वो वहां लगभग हमवार है। वहां पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए जीत दर्ज करना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि वाकई की वहां जो दल हैं जिसमें जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी है, डीपीएपी है या पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, उनके साथ उनका मुकाबला जरूर होगा। हालांकि बीजेपी के साथ मुकाबला कदरे कम होगा, ज्यादा बीजेपी का वहां पर अभी तक इतना ज्यादा ग्राउंड मजबूत नहीं है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि वो कोशिश तो कर रहे हैं। लेकिन जम्मू संभाग की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर कुछ एरियाज ऐसे हैं, जैसे हम पीर पंचाल की बात करें, राजौरी, पूंछ है, डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़ है, वहां पर जो पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस है उनकी हमने देखी प्रेजेंस है वहां, उनके उन एरियाज से उनके एमएलएज आए हैं। लेकिन उसको छोड़कर बाकी का जो हिस्सा है, जो मेन जम्मू डिवीजन का जो इलाका है, यहाँ बीजेपी का ही ज्यादा दबदबा रहा है। हालांकि कांग्रेस पहले यहाँ कांग्रेस का दबदबा रहा था एक जमाने में, लेकिन पिछले कई वर्षों से यहाँ पर बीजेपी की जमीन है वो ज्यादा मजबूत हो चुकी है। यही वजह है कि जो अपोजिशन जमाते हैं वो कोशिश ये कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस इनके साथ है तो वो ये चाहते हैं कि कांग्रेस को सपोर्ट किया जाए, ताकि जो एरियाज जहां पर बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड है वहां पर कांग्रेस की अगर मजबूती होती है तो उससे उनको, ये जो अपोजिशन की जमातें हैं उनको थोड़ा सा फायदा हो सकता है। यही वजह है कि वो लगातार हमने देखा कि पिछले दिनों से जो भी जो प्रोग्राम्स आते हैं इस अपोजिशन की तरफ से, तो उनका जो मेन एम है, तो मेन जो फोकस है वो ये है कि जम्मू में बीजेपी को किसी न किसी तरीके से नुकसान पहुंचाए। बिल्कुल मनोज जी, एक आखिरी सवाल, ये लंबे समय से मांग हो रही है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव कराए जाएं। यूएलबी के, पंचायत के, विधानसभा के चुनावों की मांग लगातार उठ रही है और इसी के मद्देनजर आज ये विरोध प्रदर्शन भी हो। बीजेपी भी ये कह रही है कि चुनाव आयोग को निर्णय लेना है और बीजेपी भी चुनाव के लिए तैयार है। लेकिन अब जब चुनाव आयोग ने ही स्पष्ट कर दिया है कि जब हालात सामान्य होंगे सही समय पर चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा,
तो क्या हम ये माने कि ये जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, चुनाव कराने की मांग हो रही है, मांग उठ रही है, ये सीधे तौर पर चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन है? क्योंकि इससे पहले भी कुछ स्थानीय राजनीतिक पार्टियां, पैंथर्स पार्टी की अगर बात करें तो चुनाव आयोग के सामने जाकर उन्होंने मुर्दाबाद के नारे लगाए थे और विरोध प्रदर्शन किया था। तो चुनाव आयोग तो एक संवैधानिक संस्था है, उस पर आप किस तरीके से सवाल उठा सकते हैं या उसके खिलाफ आप किस तरीके से विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, ये भी बड़ा सवाल है। जी हाँ, बिल्कुल। देखें जैस्मिन, जो अपोजिशन जमाते हैं वो इनडायरेक्टली वो चुनाव कमीशन के खिलाफ ही ये आवाजें उठा रहे हैं, लेकिन जब भी वो भाषण देते हैं तो अपने भाषणों में वो बीजेपी को ही निशाना बनाते हैं, क्योंकि जैसा आपने कहा और ये सबको मालूम है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसके खिलाफ ऐसे वो डायरेक्ट प्रदर्शन नहीं कर सकते। इसलिए जो अपोजिशन जमातों की जो रणनीति है वो ये है कि वो बीजेपी को ढाल बनाकर चुनाव कमीशन तक अपनी आवाज पहुंचाएं। हालांकि उमर अब्दुल्ला ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा था कि बीजेपी एक राजनीतिक दल है और वो कुछ कह सकते हैं, कभी वो कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में हालात ठीक है, कभी कह सकते हैं कि अभी नहीं है, लेकिन चुनाव कमीशन को फैसला लेना होगा। तो जाहिर है कि जो निर्णय लेना है, जो डिसीजन लेना है इलेक्शन करवाने का जम्मू कश्मीर को, चुनाव कमीशन को लेना है। अब ये डायरेक्टली चुनाव कमीशन के साथ कन्फ्रंटेशन ना लेते हुए बीजेपी को निशाना बनाते हैं और ये कहते हैं कि बीजेपी ही शायद फीडबैक ऐसा नहीं देती है, सरकार ऐसा फीडबैक नहीं देती है जिसकी वजह से यहाँ चुनाव फिलहाल नहीं कराए जा रहे हैं। जी जैसे बिल्कुल मनोज, और जिस तरीके से आज ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है और जो जानकारियां सामने निकल कर आ रही हैं, अब से कुछ ही देर बाद यहाँ पर तमाम विपक्षी लीडरान के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाएगा और फिर क्या कुछ इस विरोध प्रदर्शन से निकल कर आता है देखना काफी महत्वपूर्ण भी रहेगा और दिलचस्प भी। मनोज जी, आप प्लीज नजर बना के रखें। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने